पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, क्यों? कभी सोचा है? ओशो कहते हैं पैसा ऊर्जा है और ऊर्जा वहां रुकती है जहां मन शांत हो, जहां भीतर कोई डर ना हो, जहां पकड़ ना हो, जहां लालच ना हो। जब मन में डर भर जाता है, पैसा सबसे पहले उसी घर से निकलता है। तुम सोचते हो पैसा टिके, लेकिन भीतर आवाज चलती है कि टिकेगा नहीं। यही विरोधाभास पैसे को अस्थिर कर देता है। ओशो कहते हैं जिस चीज को तुम जितना कसकर पकड़ते हो, वो उतनी ही जल्दी तुम्हारे हाथ से फिसलती है। पैसा भी उसी प्रकृति का है। तुम उसे कसते हो, वह भाग जाता है। जहां पकड़ है वहां प्रवाह रुकता है, और जहां प्रवाह रुकता है वहां ऊर्जा नहीं ठहरती। धन कितना है, इससे जीवन तय नहीं होता। तुम कितने शांत हो, इससे तय होता है। शांति है तो थोड़ा भी धन स्थिरता देता है, अशांति है तो बहुत धन भी टिक नहीं पाता। ओशो कहते हैं व्यक्ति के पीछे पैसा नहीं भागता, पैसा उस व्यक्ति के पीछे भागता है जिसके भीतर का केंद्र स्थिर हो, जिसका मन संतुलित हो, जिसमें प्रवाह हो। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो पैसे का पीछा करते हैं, और एक वे जिनके पास पैसा खुद आता है। क्यों? क्योंकि पहले लोग पैसा लक्ष्य बना लेते हैं, और जहां लक्ष्य होता है वहां तनाव पैदा होता है। दूसरे लोग पैसा साधन मानते हैं, और जहां साधन होता है वहां सहजता होती है। सहजता में आकर्षण है, तनाव में विकर्षण है। तनाव धन को भगाता है, सहजता धन को बुलाती है। पैसा अतिथि की तरह है, तुम उसे पकड़ लोगे तो वह रुकने वाला नहीं। तुम उसे सम्मान दोगे, शांति दोगे, विश्वास दोगे तो वह खुद रुक जाएगा। ओशो कहते हैं समृद्धि का पहला नियम है कृतज्ञता। तुम्हारे पास जो है उसके लिए धन्यवाद। आभार एक ऐसी ऊर्जा है जो और अधिक को बुलाती है। शिकायत दरवाजे बंद करती है, आभार दरवाजे खोल देता है। दूसरा नियम है प्रवाह। जितना आता है उसमें से थोड़ा बहने दो, किसी की मदद में, किसी अच्छे कार्य में, किसी सच्चे उपयोग में। जहां प्रवाह होता है ऊर्जा ताजा रहती है, जहां बंदिश होती है ऊर्जा सड़ने लगती है। धन भी वही है, रुका हुआ धन सड़ता है, विचरता है, गलत दिशाओं में बहता है, लेकिन प्रवाह में धन बढ़ता है। तीसरा नियम है हल्का मन। जहां तनाव है वहां धन टिकता नहीं, जहां मन भारी है वहां निर्णय गलत होते हैं, वहां खर्च बढ़ता है, वहां पैसे का सम्मान नहीं होता। जहां मन शांत है धन टिकता है, बढ़ता है, फैलता है। ओशो कहते हैं धन तब आता है जब तुम भीतर से योग्य होते हो। योग्य होना मतलब कौशल होना, अनुशासन होना, सकारात्मक ऊर्जा होना, सही दिशा होना। धन तब टिकता है जब तुम भीतर से स्थिर होते हो। स्थिरता स्थिरता को बुलाती है, अस्थिरता अव्यवस्था को बुलाती है। इसलिए धन पहले भीतर पैदा होता है, बाहर बाद में आता है। भीतर की समृद्धि बाहर की समृद्धि को आकर्षित करती है। भीतर की शांति बाहर की स्थिरता बनती है। पैसा क्यों नहीं टिकता? क्योंकि भीतर डर है, भीतर पकड़ है, भीतर कृतज्ञता नहीं, भीतर प्रवाह रुका हुआ है। जब तुम भीतर साफ हो जाते हो धन टिकने लगता है। जब तुम भीतर शांत हो जाते हो धन बढ़ने लगता है। जब तुम भीतर विश्वास ले आते हो जीवन समृद्धि से भर जाता है। ओशो कहते हैं धन को मत खोजो, खुद को खोजो, खुद को बदलो। धन अपने आप बदल जाएगा। पानी को पकड़ नहीं सकते, लेकिन हाथ को कप की तरह बना सकते हो, फिर वही पानी टिक जाता है। धन भी वैसा ही है। तुम्हारी क्षमता ही तुम्हारा पात्र है। तुम्हारा पात्र जितना बड़ा होगा धन उतना टिकेगा। तुम्हारा पात्र छोटा है, डर से भरा है, कमी से भरा है, तो धन ठहरेगा नहीं, फिसल जाएगा। ओशो कहते हैं समृद्धि एक अवस्था है, व्यवस्था नहीं। ये भीतर की स्पंदन है, बाहर की वस्तु नहीं। जब भीतर का संगीत संतुलित होता है बाहर का जीवन सुरीला हो जाता है। जब भीतर का मन शांत होता है बाहर का धन स्थिर हो जाता है। भीतर बदलो, बाहर अपने आप बदल जाएगा। धन आएगा, रुकेगा, बढ़ेगा, फूलेगा, और जीवन में संतोष की एक गहरी लहर आएगी। यही ओशो का संदेश है। समृद्धि बाहर नहीं, भीतर है।